Assalamualaikum. वेलकम टू साइबर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। The third angle of an isosceles triangle is 16 degrees, less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. Let first angle of the triangle is equal to x. Second angle of the triangle is equal to y. Y is equal to x. Third angle of triangle is equal to z. According to the given condition, 2x minus z is equal to 16 degree. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। Sum of angles of the triangle is equal to x plus y plus z is equal to 180 degree. We know that y is equal to x, so y is equal to x, so 2x plus z is equal to 180 degree. Equation 2. 2x minus 1 is equal to 16. 2x plus z is equal to 180 degree. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। A is equal to 2 coefficient of x minus 1 coefficient of z. 2 coefficient of x, 1 coefficient of z. X is equal to x and z. इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। B is equal to 16 degree and 180 degree. ये डायग्राम आप देख सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें x और y एंगल्स जो हैं ये एक इक्वल हैं। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b. A inverse is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A into B. मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हमने देखा कि 4 के इक्वल और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू जो है वो है 1 1 माइनस 2 2 और B किसके इक्वल है 16 डिग्री और 180 डिग्री के। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 16 प्लस 180 डिग्री माइनस 32 प्लस 360 डिग्री आया। 16 प्लस 180 डिग्री से 196 और माइनस 32 प्लस 360 से हमारे पास 328 आया। अब ये 1/4 जो है ये इन दोनों एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए कि 196 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 49 डिग्री आएगा हमारे पास। इसी तरह से 328 डिग्री को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 82 डिग्री आएगा। x की वैल्यू हमारे पास 49 डिग्री और z की वैल्यू हमारे पास 82 डिग्री। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे।
2x minus z is equal to 16 degree, 2x plus z is equal to 180 degree. सबसे पहले हम मैट्रिक्स A लिखते हैं. A is equal to 2 minus 1 2 1. डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं हम. तो फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का लिखा, और सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 आई. अब AX हम लिखेंगे यहाँ पर. उसके लिए हम जो B हमारे पास मैट्रिक्स होता है, A मैट्रिक्स में जो कॉलम 1 है उसकी वैल्यूज़ को हम B की वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे. यहाँ पर 2 2 था. जब हम B की वैल्यूज़ पुट करते हैं 16 और 180 तो हमारे पास AX मैट्रिक्स बन जाता है. डिटर्मिनेंट ऑफ AX देखिए, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का लगा, और सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ AX की वैल्यू 196 डिग्री आई है. अब हमें AZ लिखना है. कैसे लिखना है कि मैट्रिक्स A में सेकंड कॉलम जो है उसकी एंट्रीज की जगह हम B की एंट्रीज दर्ज करेंगे. जी, डिटर्मिनेंट ऑफ AZ देखिए, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, फार्मूले का माइनस, फिर सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया. तो हमारे पास 328 डिग्री वैल्यू आई हमारे पास. डिटर्मिनेंट ऑफ AZ इज इक्वल टू 328 डिग्री. अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ AX की वैल्यू हमने पुट की 196 डिग्री, और इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू पुट की 4. 196 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 49 डिग्री आया. इसी तरह से Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, Z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AZ ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A. Z इज इक्वल टू 328 डिग्री ओवर 4. Z इज इक्वल टू 82 डिग्री. 82 डिग्री कैसे आया? 328 डिग्री को हमने 4 से डिवाइड किया. Hence, measurement of angle X is equal to 49 degree and measurement of angle Y is equal to 49 डिग्री. Y और X जो हैं, चूँकि दोनों की जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, तो Y और X दोनों की वैल्यू हमारे पास 49 आई है, और Z एंगल जो है उसकी वैल्यू 82 डिग्री. One acute angle of a right triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. XYZ हमारे पास ट्राइंगल है, और Z हम देखते हैं कि उसकी मेजरमेंट है 90 डिग्री. X और Y acute angles हैं. First acute angle of the triangle is equal to X. Second acute angle of the triangle is equal to Y. According to the given condition, X is equal to 2Y minus 12 degree. So we can write
x minus 2y is equal to minus 12 degree. Sum of angles of the triangle is equal to x plus y plus z is equal to 180 degree. Z is equal to 90 degree. तो हम z की जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 90. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं. x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 1, x is equal to xy and b is equal to minus 12 degree and 90 degree. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि ax is equal to b, x is equal to a इन्वर्स b. a इन्वर्स हम जानते हैं कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और ये b साथ इसके मल्टीप्लाई होता जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 1. अब ये मैट्रिक्स जो है b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास माइनस 12 प्लस 180, इसी तरह से 12 प्लस 90 डिग्री. जी अब 1/3 जो है ये 168 से मल्टीप्लाई होगा. इसी तरह से ये 1/3 102 से मल्टीप्लाई होगा. 102 भी कह सकते हैं इसको. 168 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 56 आया. इसी तरह से 102 को जब 3 से हमने डिवाइड किया तो 34 डिग्री आया. x is equal to 56 degree and y is equal to 34 degree. First acute angle and second acute angle. अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे. क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हम दोबारा इक्वेशंस को लिख रहे हैं. दोनों इक्वेशंस हमने दोबारा लिखी. मैट्रिक्स ए लिखा जो कि कोफिशिएंट्स की मदद से हम लिखते हैं 1 माइनस 2 1 1. इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास ये 3 आया. ax, जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को जब हम बी की एंट्रीज से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ax आ जाता है. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमने फाइंड किया तो 168 डिग्री आया. इसी तरह से ay जब लिखा तो मैट्रिक्स ए हमारे पास जो मौजूद है उसके सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स बी की एंट्री से रिप्लेस किया तो हमारे पास ay आया. डिटर्मिनेंट ऑफ ay हमारे पास इक्वल है 102 डिग्री के. x is equal to determinant of ax over determinant of a. डिटर्मिनेंट ऑफ ax की वैल्यू 168 डिग्री और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 3 है. 168 डिग्री को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 56 डिग्री आएगा. इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ay की वैल्यू 102 पुट की और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 पुट की. 102 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 34 डिग्री आएगा. Hence
first acute angle x is equal to 56 degree and second acute angle y is equal to 34 degree, which is the required solution. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. Two cars that are 600 kilometers apart are moving towards each other. Their speed differ by 6 kilometers per hour and the cars are 123 kilometers apart after 4.5 hours. Find the speed of each car. Let speed of first car is equal to x kilometer per hour and the speed of second car is equal to y kilometer per hour. Difference of speeds is equal to x minus y is equal to 6. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे. देखिए हमारे पास 2 कार्स हैं A एंड B. फर्स्ट कार जो है उसकी पोजीशन देखिए इस पॉइंट पे है A पर और B कार जो है उसकी पोजीशन इस पॉइंट पर B पर है. दोनों के दरमियान 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है. जी, अब टाइम उन्होंने बताया है कि 4.5 आवर्स इज इक्वल टू 9/2 आवर्स. 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया और प्लस उसमें ऐड किया तो 9 आया हमारे पास. 9/2. अब वो कह रहा है कि देयर स्पीड, हाँ जी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y. डिस्टेंस हम देखते हैं इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार is equal to x into 4.5 hours. जब x को हम 9/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/2x आएगा हमारे पास. ये फर्स्ट कार ने 4.5 आवर्स के बाद जो डिस्टेंस कवर किया वो. इसी तरह से सेकंड कार ने 4.5 आवर्स के बाद जो डिस्टेंस कवर किया वो है 9/2y. दोनों कार्स जो हैं B कार इस साइड को मूव कर रही है और A कार इस साइड को मूव कर रही है. 9/2 आवर्स के बाद 4.5 आवर्स के बाद ये कार इस पॉइंट पे आ गई और B कार जो है 4.5 आवर्स के बाद इस पॉइंट पर आ गई. अब इन दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस रह जाता है वो हमें बताया गया है कि 123 किलोमीटर्स है. और पहले हमने नोट किया था कि दोनों कार्स के दरमियान 600 का डिस्टेंस था. तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 600, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 9/2x, इतना डिस्टेंस इस कार ने कवर किया, प्लस 9/2y, ये B कार ने डिस्टेंस कवर किया, और दरमियान में जो डिस्टेंस रह जाता है वो 123. इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो वो 600 के इक्वल आता है. इक्वेशन बनाने के लिए हम 123 को जब दूसरी साइड पे लाए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा. 600 में से जब 123 को माइनस किया तो 477 आया. इन दोनों का एलसीएम लिया 2 आया और 9x + 9y
over 2 is equal to 477। अब यहाँ से देखिए 9 हमने, ये 2 दूसरी साइड पर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 477 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 954 आया। यहाँ से 9 हम कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x + y रह जाएगा, और जब ये 9 जो है दूसरी साइड पर जाएगा तो 954 को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने से हमारे पास 106 आया। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब हम दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख रहे हैं, फिर उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा, 1 -1 1 1 कोफिशिएंट जो हैं इन पे मुश्तमिल मैट्रिक्स ए लिखा। ये बी मैट्रिक्स जो है वो 6 और 106 पे मुश्तमिल है। Ax = b। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे x = A 1 b। x = A 1 b। A 1 हम जानते हैं कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 2 पुट की, एडजॉइंट ऑफ A की एंट्रीज 1 1 -1 1। बी मैट्रिक्स जो है 6 और 106 लिखा हमने। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 112 और 100 आता है। 1/2 112 और 100 से मल्टीप्लाई होगा। 112 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा, और 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। वन 12 को 2 से डिवाइड किया 56, और 100 को 2 से डिवाइड किया 50। Hence, speed of first car is equal to 56 kilometer and speed of second car is equal to 50 kilometer। क्रैमर्स रूल के लिए हम दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख रहे हैं। मैट्रिक्स A लिखा, B, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, फार्मूले का माइनस, और सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। 1 + 1 = 2। अब देखिए AX मैट्रिक्स हमने कैसे लिखना है। मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम को हम B की एंट्री से रिप्लेस कर देंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AX लिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास 112 आई। जी AY मैट्रिक्स देखिए, A मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को हमने B की एंट्री से रिप्लेस किया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ AY फाइंड किया तो हमारे पास 100 आया। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, x = डिटर्मिनेंट ऑफ AX over डिटर्मिनेंट ऑफ A। Hence, speed of first car is equal to 56 km and speed of second car is equal to 50 km, which is the required solution of the question। Dear students, I hope कि आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।